अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खिज़र हयात। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि हम स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट को लेके चल रहे थे। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आई है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमने वेबसाइट को कहाँ पे छोड़ा था, उसके बाद उसको मज़ीद आगे उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जब हमारा ये होम पेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं जो मज़ीद जो नेक्स्ट पेजेस हैं उनको मैं खुद ही डिज़ाइन कर लूँगा। और आपके लिए भी एक टास्क समझ लो, या आप लोगों ने खुद उस पर प्रैक्टिस करनी है, उसको डिज़ाइन करना है, एज़ इट इज़ सेम टू सेम बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो जैसे ही हम ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम वेबसाइट की फ़र्दर चीज़ों की तरफ देखेंगे कि हम उनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या करना है, क्या नहीं, वो हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में डिटेल से देखेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हम किस तरह से जो है हमारे नेक्स्ट सेक्शंस हैं उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो गाइज़, हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और चलते हैं, देखते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट को किस जगह पे छोड़ा था। ये एक लेआउट था जो हम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे थे। हमने इसके तकरीबन जो है काफ़ी सारे सेक्शन जो हैं वो डिज़ाइन कर लिए थे। मेरे ख्याल से यहाँ तक कर लिए थे। तो जी हाँ, तो यहाँ तक कर लिए थे। आगे वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और चलते हैं, इसको इनेबल करते हैं हम विजुअल बिल्डर के साथ। ये मैंने पेज रिफ्रेशर की एक एक्सटेंशन है, उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका क्या काम है ये नेक्स्ट किसी वीडियो में हम देखेंगे इसको। तो हम कहाँ पहुँचे थे। अब हमने ये जो है वो सोशल मीडिया आइकन्स जो हैं वो डालने हैं। इसके बाद हमें ये सेक्शन डिज़ाइन करना है और प्राइसिंग टेबल बनाना है, और ये 1 2 3 और ये हमने 4 चीज़ें देखनी है आज डिटेल से। तो बिना किसी देर के आ जाते हैं नीचे। अच्छा, तो ओके, हाँ ठीक है, यहाँ नहीं, सॉरी, तो ठीक है यहाँ पे। तो इसको हम फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें सोशल मीडिया आइकन चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो मज़ीद कोई भी डाल सकते हैं जो जो आपको चाहिए। गूगल का चाहिए, मैं ये गूगल प्लस का डाल देता हूँ। ठीक हो गया। तो इनको मैं कर देता हूँ सेंटर में। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, इसका कलर जो है वो ग्रे किया हुआ और बैकग्राउंड इसका रिमूव किया हुआ। तो हम भी कुछ ऐसे ही करते हैं। हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं, आइकन का कलर जो है वो हम कर देते हैं कुछ ग्रे टाइप का। ठीक है, और जो बैकग्राउंड है वो हम इसका रिमूव कर देते हैं। देखें कुछ इस तरह का हो गया है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको एज़ इट इज़ हम कॉपी स्टाइल करेंगे। बार बार हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, नो, सही है। हमने यहाँ से इसको कॉपी आइटम स्टाइल करना है और यहाँ से पेस्ट आइटम स्टाइल करना है। ओके, दोबारा से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ठीक हो गया, हमने ये बना लिया है। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा एक और था लिंक्डइन का, आप वो भी यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कि आप सेटिंग पे जाओगे, सिंपली यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लिंक्डइन का, तो लिंक्डइन को सर्च करते हैं। ये आ गया। ओके करते हैं और यहाँ से इसको कॉपी आइटम स्टाइल और पेस्ट। तो इनके है फेसबुक, उसके बाद ये इंस्टाग्राम, गूगल, लिंक्डइन, फेसबुक और सॉरी ठीक है, ट्विटर, गूगल और लिंक्डइन। वैसे ही अगर आपने इनकी अरेंजमेंट चेंज करनी तो सिंपल इसको मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन की तरफ। तो यहाँ से ठीक हो गया। हम सिंपल इसको यहाँ से मॉड्यूल को करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम ये इसको जो है मॉड्यूल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जब भी आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो इसमें यही होता है कि कोई ऐसा सेक्शन है, कोई ऐसी मॉड्यूल है जो आप यूज़ कर सकते हो सिमिलर टाइम, मतलब एक से ज़्यादा बार आपको लगता है कि ये वहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो आपको दोबारा उसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी हम इसको नहीं देख रहे, लेकिन जब भी आप फेसबुक के आपने एक सोशल आइकन डाल दिया तो आप चाहते हैं जब भी उस पर कोई क्लिक करे
तो वो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पे चला जाए। तो यहाँ से सिंपली आप देखेंगे कि लिंक का एक ऑप्शन है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको यूआरएल का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं सपोज www.google.com मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब क्या होगा, क्या इससे जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा वो सीधा google.com पे चला जाएगा। वह इसी तरह आप अपने सोशल मीडिया आइकन्स जो है उनके यूआरएल्स आप डाल सकते हो, ताकि कोई भी यहाँ पे जैसे इसके ऊपर क्लिक करे तो वो उसकी प्रोफाइल पे चला जाए। तो अब नीचे क्या है, नीचे ये है एक टेक्स्ट है, उसके बाद बार लाइन है और दो हमारे पास ये है। चेक करते हैं कि इस टाइप का कुछ हमारे पास है। तो टेक्स्ट है, बार लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको उठाते हैं कॉपी सेक्शन, और हम यहाँ से इस सेक्शन को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हमने ये तो पेस्ट कर लिया, सेम ठीक हो गया। उसके बाद हमारा टेक्स्ट है, बार लाइन है। अब यूँ क्या करते हैं, इससे इसको हम मूव कर देते हैं यहाँ पे। ये बार लाइन यहाँ पे आ गई है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से ये हमने रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। ये कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव करेंगे। और अब हमें चाहिए दो सेक्शंस जिसमें हमने दो रिव्यूज़ डालने हैं। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे लेते हैं 2, और इसके अंदर है ये इसका, सॉरी मैं नाम भूल गया, मैं भी देख के बता देता हूँ। कहाँ गया, टेस्टिमोनियल, सॉरी। तो ये टेस्टिमोनियल है, हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा अब हम इसको कर देते हैं सिंपली डुप्लीकेट, और एक और उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने टेस्टिमोनियल डाला हुआ है, मैं सिंपली कुछ भी नहीं करता, उन्होंने भी इसका कुछ नहीं किया हुआ। तो हम सिंपली इसके बैकग्राउंड पे जाके इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक हो गया। और ऐसा ही कुछ हम इसके साथ भी करेंगे। बल्कि मैं काम करता हूँ क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, डबल पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में ही करेंगे। इन्होंने इस आइकन को रिमूव किया हुआ है, तो आइकन ढूंढते हैं, इमेज, इसको मैं नहीं, सॉरी ये तो और चीज़ है, ये है। तो इस आइकन को मैंने रिमूव कर दिया फ़िलहाल के लिए। तो इन्होंने तस्वीर और टेक्स्ट को जो है वो वाइट किया हुआ। मैं टेक्स्ट का कलर जो है यहाँ से वाइट कर देता हूँ। बॉडी टेक्स्ट ठीक है, और ये वाइट। उसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ वाइट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने इमेज लगानी है। इमेज के लिए जहाँ से हम पहले गए थे नीचे जाएंगे, और यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ से इमेज कोई भी जो है वो ऐड कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए यही 2 इमेज यूज़ करता हूँ, ठीक हो गया। तो ये एक हमारा सेक्शन हो गया। अब हम इसको डुप्लीकेट करके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमें दोबारा उस चीज़ पे मेहनत ना करनी पड़े। अब हमारे पास एक बटन है, वो बटन है इस जगह पे, और हमें याद आता है कि हमने कुछ ऐसा पहले भी किया था, ये रहा। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी रो करता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट। तो देखिए एज इट इज़ वहाँ पे ये बटन आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमने एक प्राइसिंग टेबल को बनाना है। प्राइसिंग टेबल के लिए इसके जो बैकग्राउंड है ग्रे है, तो ग्रे बैकग्राउंड वाला हमारे पास एक सेक्शन ये पड़ा हुआ है। हम इसको उठा लेते हैं, इसको करते हैं कॉपी। हम कॉपी पेस्ट ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम जल्दी कैसे काम करते हैं, और हाँ, हर चीज़ को दोबारा से एक चीज़ को हम नहीं देख सकते कि हाँ भी दोबारा से कलर कॉपी करें उसके बाद उसको डिज़ाइन करें। जो चीज़ हमें लगती है कि हाँ इजी हो सकती है, हम उसको फटाफट इजी कर लेते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमें बार भी मिली हुई है, यहाँ पे एक टेक्स्ट भी मिला हुआ है, और ये भी मिला हुआ है। तो दोनों चीज़ हमें मिली हुई है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये क्योंकि हमारे पास 3 हमें ये चाहिए, तो हमारे पास 3 ये भी हैं, लेकिन हम इसको कर देते हैं डिलीट। नो सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं, ये। और ऐसे ही हम इसको, अब देखते हैं प्राइसिंग के नाम से कोई टेबल अगर हमारे पास हुआ, तो ये है प्राइसिंग टेबल, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको अभी नहीं छेड़ते,
अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव किया हुआ है, तो हम सिंपल इसका बैकग्राउंड फ़िलहाल रिमूव करते हैं। ओके, बैकग्राउंड रिमूव ही है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। इसकी सेटिंग में जाते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसका कलर क्या किया उन्होंने, ब्लू किया हुआ। मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। सॉरी, ये हेडर बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड को हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, इसको चेक करते हैं कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। इसकी सेटिंग में जाते हैं और ओके ठीक है, ये टेबल टाइटल के अंदर जब हम जाएंगे उसके बाद हम लेआउट में जाते हैं, टाइटल टेक्स्ट। ठीक है, टाइटल टेक्स्ट को हम ब्लू करते हैं और इसका बैकग्राउंड जो है वो इसका ब्लू हो गया। बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट और टाइटल कर देता हूँ ब्लू। ठीक हो गया। उसके बाद जो नीचे वाला है, इसके नीचे भी कुछ है, सही ठीक है, इसको इस तक पहुँचते हैं। तो इसका कलर मैं कुछ कर देता हूँ कोई ग्रे टाइप का। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है ये वाला सेक्शन। सब अच्छा, ये दो है तो इसको हम एक को रिमूव करते हैं, नीचे वाले को। अब इसका जो है ओके, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर को रिमूव करते हैं फ़िलहाल के लिए। डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में आपको ये लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये इसका बॉर्डर है। तो अब हम चेक करते हैं कि इन्होंने इस पर कहीं बॉर्डर तो नहीं लगाया हुआ। तो बॉर्डर जो है वो ये देखिए 1 पिक्सल का लगा हुआ, हम इसको सिंपली रिमूव कर देते हैं, तो ये बॉर्डर भी इसका ख़त्म हो गया। तो अब इसके बैकग्राउंड में जाके चेक करते हैं कि इन्होंने कोई कलर लगाया होगा। तो इसका कलर नहीं है। हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो इसका भी कलर नहीं लगा हुआ। मैं इसलिए यहाँ इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करता, ताकि हर चीज़ जो है वो आपके सामने होती रहे। कोई भी चीज़ जो है वो हमें हिडन ना हो, जो आप समझे कि यार ये कैसे हो, ये कैसे हो। तो हर चीज़ को जो है मैं कोशिश करता हूँ कि एज इट इज़ सामने आपके करूँ। तो इसकी सेटिंग में जाते हैं, 50 करेंसी आ गई। करेंसी का कलर जो है मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर इसका ये है। पासिंग एरिया ब्लैक। ओके, ये बैकग्राउंड है, सॉरी। इसको मैं रिमूव करता हूँ। टेक्स्ट कलर इसको ब्लैक कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ बोल्ड, कुछ ऐसा ही। ठीक हो गया। अब जो है डॉलर का सिंबल है, डॉलर को क्या करें, टेक्स्ट कलर ब्लैक में, इसका क्या है, इसका भी ब्लैक है और बड़ा सा। नहीं, इस स्टाइल करेंसी, ये ब्लैक कर दिया हमने। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट हम नहीं छेड़ते। साइजिंग, इसका साइज़ को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक हो गया। लाइन हाइट को जो है वो हल्का सा इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बोल्ड। ठीक हो गया। फ़िलहाल के लिए इसको देखते हैं। बाकी अब हमने नीचे चीज़ों को मूव करना है। नीचे तकरीबन इसका सेम कलर ही है और एक बटन है साइन अप का। तो बैकग्राउंड कलर ख़त्म कर दिया, यहाँ से शैडो ख़त्म कर दिया जो हमें तंग करेगा। प्राइसिंग टेस्ट करेंसी कुछ हमने सेटिंग कर ली है। साइजिंग ठीक है। बॉक्स शेडो नन कर देते हैं।
यहाँ से हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका जो भी हमने टेक्स्ट रखना है। ये डॉलर का सिंबल आ गया, ये प्राइस आ गई, और ये इसकी, मैं इसको जो एक्स्ट्रा है वो फ़िलहाल उनको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब ये एक टेबल हमारे पास बन गया। इस टेबल को हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल हम डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम यहाँ पे डालते हैं। प्लस के बटन पे क्लिक करें। व्यू बटन चाहिए हमें एक, बल्कि बटन हमारे पास ऑलरेडी एक पड़ा हुआ बना हुआ। बटन का कलर अगर यही है तो ठीक है। कॉपी मॉड्यूल करते हैं और यहाँ से हमने इसका बटन डाल दिया। इसको सेटिंग करते हैं, इसको करते हैं सेंटर में, और बटन को जो है हम डिज़ाइन करते हैं। बटन का बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, इसको डिलीट कर देते हैं, और बॉर्डर का कलर कर देते हैं ये, और टेक्स्ट का कलर भी कर देते हैं ये। तो ठीक हो गया, कुछ इस तरह का ये बन गया। इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा। बैकग्राउंड देखता हूँ कि क्यों रिमूव नहीं हो रहा इसका। बैकग्राउंड यहाँ से ठीक हो गया। पहले इसका डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लगा हुआ था, मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से इसका डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड लगा हुआ था, तो हम यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ से ये डाल दिया, और इसको डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ से इसको ये डाल दिया। अब मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट, इसको डालता हूँ यहाँ पे सेंटर में। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ इसका वाइट। ओके, वो ऑलरेडी वाइट है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। और इन्होंने एक और काम किया हुआ, बॉक्स शैडो दिया हुआ, तो बॉक्स शैडो इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। कलर्स वगैरह हम बाद में चेंज कर लेंगे। और यहाँ से हम एक मॉड्यूल हमने कॉपी किया हुआ था बटन का, उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो इन्होंने इसको सेंटर किया हुआ, मैं सेंटर कर देता हूँ इसको भी। इसको कर देते हैं सेंटर, यहाँ से सेंटर कर देते हैं। इसको भी सेंटर कर देते हैं, और इसको भी सेंटर कर देते हैं। बहुत अच्छे। तो ये एक प्राइसिंग टेबल बन गया। मैं जस्ट जल्दी करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप इसलिए नहीं कर रहा ताकि जिस तरह से मैं चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ वैसे ही आप देखें कि हाँ भी किस फंक्शंस का क्या काम है और कौन सी चीज़ जो है वो क्या वर्क करती है, ताकि आपको ये समझने में और भी ज़्यादा आसानी और आपको ईजिली समझ आ सके टूल्स के बारे में और इनके मॉड्यूल्स के बारे में। तो सबसे लास्ट सेक्शन जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं, ये बना हुआ है। हम देखते हैं कोई भी ऐसा जिसके बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगी हो, तो एक ये है, यही ले लेते हैं, इसके हम को कॉपी करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये सेम टू सेम क्यों नहीं बन रहा या सेम टू सेम क्यों नहीं बना रहा। सेम टू सेम अगर इसलिए नहीं बना रहे कि अगर हम सेम टू सेम एज इट इज़ बनाने शुरू कर दें तो इसको काफ़ी टाइम लग सकता है, जो कि मैं नहीं चाह रहा कि आप का काफ़ी सारा टाइम जो है वो यहाँ पे वेस्ट हो। मैं कह रहा हूँ कि आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करें, खुद से देखें कि हाँ जी ये सेम बन सकता है और कैसे बन सकता है। जब आप उन चीज़ों को सर्च करेंगे, उन चीज़ों में उन चीज़ों को ढूंढेंगे, जब हम उनको सिमिलर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी नई चीज़ें जो आपको सीखने को मिल जाएंगी और उससे आपका काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है।
तो हमने एक बैकग्राउंड पे ये ले लिया, इसमें हमें 2 सेक्शन चाहिए, ये थोड़ा सा छोटा है और ये बड़ा है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं क्योंकि ये कुछ वैसा ही है। और एक और काम करते हैं, इसके जो ऊपर जो हमने लास्ट टाइम लगाया था एक ग्रेडियंट, इसको कर देते हैं डिलीट। तो कुछ जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके बैकग्राउंड पे देते हैं कलर, ये वाइट। अच्छा, अब हमने डालना क्या है, डालना हमने टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट डाल देते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसके भी बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं वाइट, और इसके अंदर क्या चाहिए हमें, इसके अंदर एक चाहिए कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म ठीक हो गया। हमारे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ गया और हमारे पास ये भी आ गया। हम एक और लेते हैं टेक्स्ट के नाम से मॉड्यूल, और इसको हम फिलहाल इससे कॉपी करते हैं। अभी देखिए, जैसे मैंने कॉपी किया उसने एज इट इज़ बता दिया। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था, आप यहाँ से जब कॉपी करेंगे किसी किस्म का कोई फॉन्ट जो है वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से ऊपर। ठीक हो गया। अब एक और काम करते हैं, सबसे पहले इसकी मार्जिन पैडिंग को इंक्रीज़ करते हैं ताकि ये जो है टेक्स्ट आपस में जुड़ा ना है। तो मार्जिन और पैडिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है। तो अब आप लोगों ने खुद देखना है कि हम किस चीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और सॉरी, हम इसके सेक्शन में जाते हैं ताकि हम उसको ग्लोबली कर सकें। कॉलम 1 ले लिया हमने, इसकी सेटिंग में आया। अब हम यहाँ से स्पेसिंग को इंक्रीज़ करते हैं पैडिंग के ज़रिए। ये देख रहे हैं, क्योंकि मैं मार्जिन इसलिए मार्जिन यहाँ पे सॉरी ऑप्शन भी नहीं है, पैडिंग का ऑप्शन है। पैडिंग का मतलब ये है कि आप बॉर्डर के अंदर से स्पेस को बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ से इसको 50 कर देता हूँ, और यहाँ से भी। अभी देखें, मैंने इसको लिंक किया होता तब मुझे एक साइड पे करना पड़ा। अगर मैं दोनों साइड पे लिंक नहीं करता तो मुझे दोनों साइड से लिखना होगा, तो मैं इसको लिंक कर देता हूँ। तो 50-50 की जो है मैंने मार्जिन पैडिंग दे दी है, और पैडिंग दे दी है। तो मैं यहाँ से भी इसकी 50 कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का लगेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें टेक्स्ट चाहिए। रीच अस मैं कर देता हूँ। उसके बाद इसको डुप्लीकेट करता हूँ, कितनी बार, 3-4। अच्छा, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट नहीं करता, मैं आपको बताऊँगा कि क्यों। तो ये 2 बार हमने ले लिया। इसका मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ ताकि जल्दी से हम काम कर सकें। तो ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया। उसके बाद हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम एक ब्लर्ब लेते हैं। ब्लर्ब क्या है इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। हमें ये चाहिए एक टेक्स्ट। मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे ये हमारा आ गया है। इसको जो डिस्क्रिप्शन है फ़िलहाल उसको डिलीट कर रहा हूँ। तो इमेज की जगह हमने यूज़ करना है आइकन, और हम आइकन सर्च करते हैं कि कोई हमारे पास एक आइकन हो जो लोकेशन की तरह हो। लोकेशन फिल वाला है दूसरा, ओके ठीक है, कुछ ऐसे इसमें होगा। ये आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमें एक आइकन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट नहीं सॉरी इसकी सेटिंग में नहीं जाना हमें इसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ से डिज़ाइन करता है, और ये इमेज आइकन जो है इसको हम कर देते हैं लेफ़्ट में। तो ये देखें कुछ इस तरह का बना है जैसे कि हमें चाहिए था। अब मैं इसकी उसमें जाता हूँ। इसका फ़ॉन्ट हम पता नहीं क्या यूज़ कर रहे थे, मैं फ़िलहाल ये कर देता M1T था मेरे ख्याल से। ठीक हो गया। यहाँ से मैं थोड़ी सी लाइन हाइट को जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। ठीक हो गया। अभी हमारे पास आ गया। मैं इसको 3 बार मैंने इसको डबल कर दिया, और ये है रीचेस। इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने भी टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, लेकिन पीछे देख के कि हाँ वेबसाइट का जो एक्चुअल उन्होंने रखा हो वो क्या है, मैं ऐसे अंदाजे से कर रहा हूँ। रीचेस M1T। तो
ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स डालने हैं, जो कि पहले भी हम डाल चुके हैं। ठीक हो गया। और इनको आप कस्टमाइज़ करोगे किस तरीके से वो आपको पता है, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। अब हम इसको देख लेते हैं। पहले लीव अ मैसेज को हम करते हैं इसका, ये मैं इसको अंदाज से कर देता हूँ 25। ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने इसको डिज़ाइन करना है, इसका है नेम ईमेल मैसेज। तो नेम ईमेल मैसेज ही है, तो नेम भी ऐसी है, फुल विड्थ में है सब, तो हम इसको फुल विड्थ में करेंगे। नेम की सेटिंग में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, लेआउट में जाके इसको फुल विड्थ कर देंगे। और ईमेल को भी हम इसी तरह करेंगे। ईमेल को हमने क्योंकि बड़ा करना है, तो हम उसकी ईमेल की ही सेटिंग में जाएंगे, फिर उसके डिज़ाइन में जाके उसको भी हम कंप्लीट विड्थ कर देंगे। तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम फिल वक्त के लिए नन कर देते हैं। ओके, गलत कर दिया, सॉरी। इसमें हम डिज़ाइन में जाते हैं, ये फील्ड्स आ गए, ये काम क्यों नहीं कर रहा, दोबारा से इसकी सेटिंग में जाएंगे, ये आ गई। तो ये फील्ड्स आ गए हैं। फील्ड्स का जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं नन कर देता हूँ। और इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है, तो मैं इसका जो है वो बॉर्डर ये रहा, बॉर्डर को जो है वो हल्का सा 1 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ठीक हो गया। अब हम आएंगे वापस, और ये जो अब 1+1 0 है, इसको हम यहाँ से स्पैम प्रोटेक्शन है, इसको हम रिमूव कर देंगे। आप भी इस तरह से रिमूव कर सकते हो। बाकी आ गया बटन को हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। इसका टेक्स्ट कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर ये कर देता हूँ। तो कुछ सिमिलर लग रहा है, तो यहाँ पे आप उसको सेंड मैसेज कर सकते हो। तो ये तकरीबन हमने होम पेज जो है वो कंप्लीट कर ली है। ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हमने इसको रिमूव करना है, इसके अलावा फर्दर क्या चीज़ें हम किस तरह से कर सकते हैं, ये मैंने होम पेज तो डिज़ाइन कर दिया। इसमें ये हुआ कि हमने जिस चीज़ों को सिमिलर करने की कोशिश की है, लेकिन आपने एज इट इज़ बनाने की कोशिश करनी है। जो नेक्स्ट कुछ पेजेस हैं इसके, जैसे ये इसके सॉरी हमारी, हाँ, ये एग्जांपल वेबसाइट है, इसमें हमारा होम पेज है, इसमें पोर्टफोलियो है, प्राइसिंग है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, ब्लॉग को हम बाद में देखेंगे। तो ये जो कॉन्टैक्ट है ये मैं एज इट इज़ ही बना लूँगा, क्योंकि इसमें हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं करें, तो मैं उसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उसको अच्छे तरीके से एज इट इज़ बना दूँगा। तो इस पर मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं किया, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और देखेंगे कुछ अच्छी चीज़ों को। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।